नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे चैनल में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप सभी के लिए एक बार फिर से आज की बड़ी खबरें लेकर के आया हूं, जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि कैसे अमित शाह के बेटे जय शाह ने हमारे देश के तिरंगे को फहराने से मना कर दिया, और वो भी तब जब अमित शाह और प्रधानमंत्री मोदी हर घर तिरंगे की बात कर रहे हैं। वहीं दोस्तों, एक और बड़ी खबर में मैं आपको बताऊंगा, आज सुप्रीम कोर्ट में हिजाब बैन को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर होगी सुनवाई। तो वही मैं आपको बताऊंगा दोस्तों कि देश के लिए एक बुरी खबर, सबसे निचले स्तर पर आया विदेशी मुद्रा भंडार। तीनों ही बहुत ही अहम खबर है, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। साथ ही आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक करके शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। तो चलिए बात करते हैं सीधे पहली बड़ी खबर से। जी हां, आपको बता दें, एक वीडियो अभी इंटरनेट पर बहुत तेजी से वायरल हो रही है, जिस वीडियो में दोस्तों साफ देखा जा रहा है कि इंडिया पाकिस्तान का मैच है, जहां पर जय शाह भी पहुंचे हुए हैं, क्योंकि ये बीसीसीआई के इन दिनों काफी करता धरता बने हुए हैं। लेकिन इसी बीच देखने को मिला है कि इस वायरल वीडियो में जब इंडिया पाकिस्तान को बहुत बुरी तरह से हरा देती है, तो जो जय शाह हैं, अमित शाह के बेटे, उनको तिरंगा लेकर काफी एक्साइटेड होना चाहिए था और अपने देश के तिरंगे को तो फहराना चाहिए था। लेकिन जब इंडिया जीत जाती है और एक शख्स आकर के जय शाह को तिरंगा देता है, तो जय शाह तिरंगा फहराने से ही मना कर देते हैं। वायरल वीडियो में साफ देखा जा सकता है, जिसे देखने के बाद काफी बवाल मच गया है और सभी लोग ये कह रहे हैं कि अमित शाह जहां इन दिनों हर घर तिरंगा की बात कर रहे हैं, तो वहीं जय शाह ने तो तिरंगा फहराने से ही मना कर दिया। इसके बाद दोस्तों काफी बवाल मचा हुआ है और कई तरह की बातें चल रही हैं। कहा जा रहा है कि जय शाह ने हमारे देश का अपमान किया है, हमारे देश के तिरंगे का अपमान किया है। आपको बता दें, कल भारत पाकिस्तान का मैच हुआ था और उसी मैच से ये वीडियो वायरल हुई है, जहां पर इंडिया ने पाकिस्तान को हराकर पिछले साल T20 वर्ल्ड कप में मिली हार का बदला ले लिया है। लेकिन जिस टाइम पर पूरा देश देशभक्ति की रंग में रंग गया, जिस टाइम पर पूरा देश खुश था कि इंडिया ने पाकिस्तान को बुरी तरह से हराया, उसी टाइम पर हमारे देश के गृह मंत्री का बेटा जय शाह जो है, वो तिरंगा फहराने से मना करता है, जिसके बाद लोगों की इस पर तरह तरह की प्रतिक्रिया आ रही है। लोग कह रहे हैं कि जय शाह ने सिर्फ तिरंगा फहराने से मना नहीं किया, बल्कि ये भी दिखा दिया कि उनकी जो देशभक्ति है वो सिर्फ और सिर्फ एक दिखावा है। खैर, इस पर आपकी जो भी राय है कमेंट करके जरूर बताना, क्योंकि जय शाह ने जो किया है उस पर अब कई तरह की राजनीतिक बातें भी होने लग गई हैं। चलिए, इसके साथ मैं आपको लेकर चलता हूं सीधे एक और बड़ी खबर की तरफ। आज सुप्रीम कोर्ट में हिजाब बैन को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर होने वाली है सुनवाई। जी हां, आपको बता दें, सुप्रीम कोर्ट में दोस्तों जो हिजाब बैन को चुनौती देने वाली याचिका थी, उस पर आज सुनवाई होने वाली है, और ये अपने आप में एक बहुत बड़ा मुद्दा है, क्योंकि आपको बता दें कि जिस तरह से कर्नाटक में हिजाब को लेकर कई तरह की बातें चल रही थी, इसके बाद दोस्तों बड़ी खबर ये सामने निकल कर आ रही है। आपको बता दें, सुप्रीम कोर्ट में आज यानी 29 अगस्त को 2022 को कर्नाटक हाई कोर्ट के उस आदेश को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई है, जिसमें शैक्षणिक संस्थानों में हिजाब पहनने पर प्रतिबंध लगा दिया गया था। दरअसल 15 मार्च 2022 को कर्नाटक हाई कोर्ट ने कहा था कि मुस्लिम महिलाओं द्वारा हिजाब पहनना इस्लाम में आवश्यक धार्मिक प्रथा का हिस्सा नहीं है। लेकिन आज फाइनली इसी पर आखिरकार सुनवाई होने वाली है। अपने आप में ये एक बहुत बड़ी खबर है, देखना होगा कि इस पर आज क्या फैसला आता है। बता दें, 15 मार्च को कर्नाटक हाईकोर्ट ने फैसला दिया था कि महिलाओं का हिजाब पहनना इस्लाम का अनिवार्य हिस्सा नहीं है। हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस ऋतुराज अवस्थी की अध्यक्षता वाली बेंच ने यह भी कहा था कि स्कूल कॉलेजों में यूनिफॉर्म के पूरी तरह से पालन का राज्य सरकार का आदेश सही है। कर्नाटक हाईकोर्ट ने हिजाब को धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार का हिस्सा बता रहे छात्राओं की याचिका को खारिज कर दिया था। हाईकोर्ट की ओर से फैसला सुनाए जाने के बाद कर्नाटक के उडुपी की रहने वाली 2 छात्राओं मनाल और निबा नाज ने इसे सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी। इसके साथ ही फातिमा बुसरा, फातिमा सिफत समेत कई और छात्राओं ने भी अपील दाखिल की। इन याचिकाओं में कहा गया है कि हाईकोर्ट का फैसला संविधान के अनुच्छेद 25 के तहत हर नागरिक को हासिल धार्मिक स्वतंत्रता के मौलिक अधिकार का हनन करता है। मुस्लिम पुरुषों को तलाक का एक तरफा अधिकार देने वाले तलाके हसन और दूसरे प्रावधानों को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर भी सुप्रीम कोर्ट आज ही सुनवाई करने वाला है। तो सुप्रीम कोर्ट की
आज बहुत महत्वपूर्ण सुनवाई होने वाली है। बता दें, तलाक़े हसन पीड़ित 2 महिलाओं ने अलग अलग याचिका में इस व्यवस्था को समानता के मौलिक अधिकार का हनन बताया। उन्होंने मांग की है कि मुस्लिम लड़कियों को तलाक के मामले में बाकी लड़कियों जैसे अधिकार मिलने चाहिए। तो आज सुप्रीम कोर्ट की तरफ से बहुत बड़े फैसले आने वाले हैं और इसके बाद आप सभी देखेंगे कि इस पर कई तरह की बातें भी होने वाली हैं। चलिए, इसी के साथ मैं आप सभी को लेकर चलता हूं सीधे एक और बड़ी खबर की तरफ। देश के लिए एक बुरी खबर, सबसे निचले स्तर पर आया विदेशी मुद्रा भंडार। जी हां, आपने देखा होगा हमारे देश में जो महंगाई है वो लगातार बढ़ती जा रही है और इसी वजह से विदेशी मुद्रा भंडार की जो हालत है वो बद से बदतर होती जा रही है। देश का विदेशी मुद्रा भंडार निचले स्तर पर पहुंच गया है। रिजर्व बैंक के मुताबिक 19 अगस्त को समाप्त सप्ताह में विदेशी मुद्रा भंडार 6.687 अरब डॉलर से घटकर 564.053 अरब डॉलर रह गया है। 12 अगस्त को सप्ताह में समाप्त हुए में विदेशी मुद्रा भंडार में 2.238 करोड़ डॉलर की गिरावट आई थी और ये घटकर 570.74 अरब डॉलर पर आ गया था। 19 अगस्त को समाप्त सप्ताह के दौरान विदेशी मुद्रा भंडार में आई गिरावट का मुख्य कारण विदेशी मुद्रा अस्थियों और स्वर्ण भंडार का कम होना है। सप्ताह में FCA 5.77 अरब डॉलर से घटकर 501.216 अरब डॉलर रह गया है। स्वर्ण भंडार का मूल्य 70.4 करोड़ डॉलर से घटकर 39.914 अरब डॉलर रह गया है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के पास जमा विशेष आहरण अधिकार 14.6 करोड़ डॉलर से घटकर 17.987 अरब डॉलर पर आ गया है। IMF में रखे देश का मुद्रा भंडार भी 5.8 करोड़ डॉलर से गिरकर 4.936 अरब डॉलर पर आ गया है। तो विदेशी मुद्रा भंडार में लगातार गिरावट है और इसको लेकर कई तरह की बातें भी चल रही हैं। आपको बता दें, जो विपक्षी पार्टियां हैं वो भी विदेशी मुद्रा भंडार के लगातार घटने से काफ़ी परेशान तो हैं ही हैं, साथ ही साथ वो सरकार को इसी बहाने घेर भी रही हैं। फिर वो चाहे राहुल गांधी हो या फिर केजरीवाल हो या फिर कोई भी दूसरी पार्टी हो, सभी पार्टियां ट्वीट करके और फिर देश की गवर्नमेंट को घेरने का प्रयास कर रही हैं और वो कह रही हैं कि देश में इतनी महंगाई बढ़ रही है, विदेशी मुद्रा भंडार की हालत सबसे बुरी इस समय पर हो चुकी है, लेकिन फिर भी सरकार इस पर कोई जवाब नहीं दे रही है। अब देखना ये होगा कि विदेशी मुद्रा भंडार की स्थिति में आखिर सुधार कैसे आता है, क्योंकि ये पहली बार है जब विदेशी मुद्रा भंडार इतने निचले स्तर पर चला गया है कि इसको सुधारने में भी काफ़ी मेहनत मशक्कत करनी पड़ेगी। हालांकि इस पर पूरी तरह से सरकारें चुप हैं। तो यही था वीडियो को लाइक करना, इसे और लोगों के साथ शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। धन्यवाद।